दोस्तों, सोचिए, भारत के सामने सीरीज जीतने का मौका हो, श्रीलंका के सामने सीरीज बचाने की आखिरी उम्मीद हो और मैच के पहले ही दिन मैदान पर कैच ड्रॉप, बड़े विकेट, गर्मागर्मी और शानदार साझेदारी देखने को मिल जाए तो समझ जाइए मुकाबला सिर्फ क्रिकेट का नहीं रहा। और कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे टेस्ट के पहले दिन बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिला। भारत पहला टेस्ट 165 रनों से जीतकर पहले ही 1-0 की बढ़त बना चुका था। अब टीम इंडिया की नज़र सीरीज को 2-0 से अपने नाम करने पर है। वहीं श्रीलंका के लिए ये टेस्ट बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हारते ही सीरीज उसके हाथ से निकल जाएगी। लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा। कुलदीप यादव वायरल इन्फेक्शन के कारण दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए। उनकी जगह 33 साल के सारांश जैन को टेस्ट डेब्यू का मौका मिला और सारांश के लिए ये पल किसी सपने से कम नहीं था। रविंद्र जडेजा ने उन्हें डेब्यू कैप दी और वो भारत के लिए टेस्ट खेलने वाले 320वें खिलाड़ी बन गए। यानी एक तरफ भारत के सामने सीरीज जीतने का दबाव था और दूसरी तरफ सारांश जैन अपने टेस्ट करियर की पहली सीढ़ी चढ़ रहे थे। टॉस भारत ने जीता और कप्तान शुभमन गिल ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने पारी की शुरुआत की। शुरुआत में दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी की। भारत का स्कोर 37 रन तक पहुंचा ही था कि श्रीलंका को पहला विकेट मिल गया। केएल राहुल 18 रन बनाकर आउट हो गए। अब क्रीज पर आए देवदत्त पडिक्कल और यहीं से कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट आया। पडिक्कल को श्रीलंका ने एक नहीं बल्कि शुरुआती 12 गेंदों के अंदर 2 बार जीवन दान दे दिया। पहला कैच उस समय छूटा जब पडिक्कल अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे और दूसरा कैच सिर्फ 1 रन के स्कोर पर छूट गया। अब सवाल था, क्या श्रीलंका को इन 2 गलतियों की कीमत चुकानी पड़ेगी? क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में एक सेट बल्लेबाज को जीवन दान देना बहुत महंगा पड़ सकता है और पडिक्कल ने धीरे धीरे इन मौकों का फायदा उठाना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच भारतीय पारी में सबसे ज्यादा चर्चा यशस्वी जायसवाल के विकेट की होने लगी। यशस्वी ने 53 गेंदों पर 45 रन बनाए। उनका विकेट असिथा फर्नांडो ने लिया। लेकिन विकेट गिरने के बाद मामला सिर्फ विकेट तक सीमित नहीं रहा। यशस्वी जायसवाल और असिथा फर्नांडो के बीच मैदान पर तीखी बहस देखने को मिली। दोनों के बीच माहौल काफी गर्म हो गया और यही टेस्ट क्रिकेट का दूसरा पहलू है। ये सिर्फ बल्ले और गेंद की लड़ाई नहीं है, ये मानसिक मजबूती की भी परीक्षा है। जायसवाल के आउट होने के बाद कप्तान शुभमन गिल मैदान पर आए। अब गिल और पडिक्कल ने भारतीय पारी को संभालने की जिम्मेदारी उठाई। पहले सेशन के अंत तक भारत ने 2 विकेट गंवाकर 88 रन बना लिए थे। श्रीलंका ने विकेट जरूर लिए थे लेकिन भारत को पूरी तरह दबाव में नहीं ला पाया था। फिर आया दूसरा सेशन और यहां से भारतीय बल्लेबाजों ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। देवदत्त पडिक्कल लगातार रन बनाते रहे। दूसरी तरफ शुभमन गिल ने भी धैर्य के साथ अपनी पारी को आगे बढ़ाया। दोनों के बीच साझेदारी बढ़ती गई। श्रीलंकाई गेंदबाज लगातार विकेट की तलाश कर रहे थे लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने जल्दबाजी नहीं की। यही टेस्ट क्रिकेट का असली खेल है। हर गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की जरूरत नहीं होती। कभी 1 रन, कभी 2 रन और फिर सही गेंद का इंतजार। पडिक्कल ने भी बिल्कुल यही तरीका अपनाया। उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। ये उनके टेस्ट करियर का दूसरा अर्धशतक था और लगातार दूसरे टेस्ट में उनका अच्छा प्रदर्शन भारतीय टीम के लिए बड़ी सकारात्मक खबर बनकर सामने आया। दूसरी तरफ शुभमन गिल भी शानदार लय में दिखाई दे रहे थे। कप्तान होने के साथ साथ बल्लेबाजी की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर है। गिल ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया। ये उनके टेस्ट करियर का 9वां अर्धशतक था। लेकिन क्रिकेट में असली सवाल ये होता है कि अर्धशतक के बाद बल्लेबाज क्या करता है? क्या वो शतक तक पहुंचता है या विपक्षी टीम को वापसी का मौका मिल जाता है? और इस बार श्रीलंका को वही मौका मिल गया। शुभमन गिल 50 रन बनाकर आउट हो गए और एक बार फिर उनका विकेट असिथा फर्नांडो ने लिया। यानी जिस गेंदबाज ने यशस्वी जायसवाल को आउट किया था उसी गेंदबाज ने भारतीय कप्तान को भी पवेलियन भेज दिया। श्रीलंका के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण सफलता थी क्योंकि गिल और पडिक्कल की साझेदारी भारत को एक मजबूत स्कोर की तरफ ले जा रही थी। गिल के आउट होते ही ऋषभ पंत क्रीज पर आए और अब सभी की नजरें पडिक्कल और पंत की जोड़ी पर टिक गईं। तीसरे सेशन की शुरुआत तक भारत 200 के आंकड़े को पार कर चुका था। 56 ओवर के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट पर 201 रन था। देवदत्त पडिक्कल 72 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे जबकि ऋषभ पंत 3 रन पर खेल रहे थे।
अब यहाँ से मैच और भी दिलचस्प हो गया, क्योंकि भारत के पास एक सेट बल्लेबाज मौजूद था और वो थे देवदत्त पडिक्कल। अगर पडिक्कल लंबी पारी खेलते हैं तो भारत बड़ा स्कोर खड़ा कर सकता है, लेकिन अगर श्रीलंका उनका विकेट जल्दी निकाल लेता है तो मैच फिर से खुल सकता है। यानी इस वक्त सबसे बड़ी लड़ाई पडिक्कल बनाम श्रीलंकाई गेंदबाजों की है और उनके साथ क्रीज पर हैं ऋषभ पंत। पंत जैसे बल्लेबाज के क्रीज पर होने का मतलब है कि कुछ ही ओवरों में मैच की रफ्तार बदल सकती है, लेकिन भारत को यहाँ जल्दबाजी से बचना होगा, क्योंकि पहली पारी में बड़ा स्कोर बनाना ही टीम इंडिया की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत अगर बड़ा स्कोर खड़ा करता है और फिर श्रीलंका को जल्दी आउट करता है तो मैच पर उसकी पकड़ काफी मजबूत हो सकती है। वहीं श्रीलंका के लिए रणनीति बिल्कुल साफ है, उन्हें पडिक्कल का विकेट चाहिए, क्योंकि अगर पडिक्कल और पंत के बीच बड़ी साझेदारी बन गई तो भारत के पास 300, 400 और उससे भी आगे जाने का मौका होगा। और यहीं श्रीलंका की सबसे बड़ी गलती भी सामने आती है, पडिक्कल के 2 कैच छोड़ना। एक खिलाड़ी को 2 जीवन दान देने के बाद अगर वही खिलाड़ी बड़ी पारी खेल देता है तो विपक्षी टीम को उन मौकों का अफसोस जरूर होता है। अब नजरें सारांश जैन पर भी रहेंगी। 33 साल की उम्र में टेस्ट डेब्यू करना अपने आप में खास उपलब्धि है। अब जब श्रीलंका बल्लेबाजी करने आएगा तब सारांश की असली परीक्षा शुरू होगी। अगर वो गेंद से विकेट निकालते हैं और भारत को शुरुआती बढ़त दिलाते हैं तो उनका डेब्यू और भी यादगार बन सकता है। कुल मिलाकर पहले दिन भारत ने अच्छी स्थिति जरूर बना ली है, लेकिन अभी मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। भारत के 3 विकेट गिर चुके हैं। श्रीलंका के पास वापसी का मौका अभी भी मौजूद है और टेस्ट क्रिकेट में एक अच्छा गेंदबाजी स्पेल कुछ ही मिनटों में पूरा माहौल बदल सकता है। फिलहाल भारत के पास सेट बल्लेबाज है, श्रीलंका के पास विकेट लेने का मौका है और क्रीज पर ऋषभ पंत मौजूद हैं, यानी आने वाला खेल बेहद रोमांचक होने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या देवदत्त पडिक्कल अपनी 72 रन की पारी को शतक में बदल पाएंगे? क्या ऋषभ पंत एक बड़ी पारी खेलकर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाएंगे? क्या श्रीलंका जल्दी विकेट निकालकर मुकाबले में वापसी करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत कोलंबो में दूसरा टेस्ट जीतकर सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर पाएगा? पहले टेस्ट की जीत के बाद भारत के पास मनोवैज्ञानिक बढ़त जरूर है, लेकिन श्रीलंका अपने घर में खेल रहा है और वो आसानी से हार मानने वाला नहीं है। इसलिए कोलंबो टेस्ट का आगे का खेल बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। एक बात बिल्कुल साफ है, भारत को अगर सीरीज जीतनी है तो उसे मौके भुनाने होंगे और श्रीलंका को अगर सीरीज बचानी है तो उसे भारतीय बल्लेबाजों को जल्द से जल्द रोकना होगा। अभी कहानी बाकी है, मैच बाकी है और सबसे बड़ा रोमांच भी शायद बाकी है। अगर आपको क्रिकेट की ऐसी ही तेज और आसान भाषा में पूरी अपडेट पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में बताना आपके हिसाब से भारत पहली पारी में कितने रन बनाएगा। क्या पडिक्कल शतक लगाएंगे या श्रीलंकाई गेंदबाज एक बार फिर मैच में बड़ा पलटवार करेंगे? जुड़े रहिए, क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच इस टेस्ट की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।